तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि आवली की बातों को सुनने के बाद में जो यू होंग होता है उसके दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल जो है वो आने लगते हैं। और अब इन चीज़ों को सोचने के बाद में जो कि वो होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट अब ये बास्टर्ड जो है वो वापस से यहाँ पर जो फ्लैक्स है वो करने वाला है। और अब इतना सोचने के बाद में जो यू होंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग चाहे वो ड्रिंक करो, मैं यहाँ पर जो पुराने क्लासमेट है उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये समझ में नहीं आता आखिर ये बेस्टर्ड सैन युआन जो है वो लड़कियों के साथ में क्या करता है। पहले इसने वो होर्सी जो कैफ़े मैनेजर थी उसे फंसाया, जिसके बाद में इसने अपनी जो क्लास टीचर थी उसे भी फंसा लिया और अब इसने यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की जो है उसे भी फंसा लिया। जितनी भी अच्छी लड़कियां होती है उन सभी को यही बास्टर्ड जो है वो फंसा लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए एक भी अच्छी लड़की जो है वो नहीं बचेगी। और अब यू होंग के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वह हंसते हुए यू होंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ में और बातें करनी थी। जो सुनकर यू होंग जो होता है वो गुस्से में उसे गाली देते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम एक शेयर होल्डर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम कोई भी चीज़ें जो है वो हैंडल नहीं करते, बस तुम तो लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते रहते हो। तो आखिर अब मुझे तुम मेरे साथ में यहाँ पर क्या बात करोगे। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वह हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम और जो मैनेजर जियाओ है वो दोनों इतने अच्छे से जो बार है उसे चला रहे हो, तो फिर आखिर यहाँ पर मेरे कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है। जो सुनकर यू होंग बहुत ही फनी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो क्या ली होती है वो शैन युआन के पास में आते हुए बोलती है कि शैन युआन क्या इस बार के भी तुम शेयर होल्डर हो, सच में तुम्हारा जो अंपायर है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और क्यावली की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे छेड़ते हुए उससे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारे पास में भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और शैन युआन की इस बात को सुनकर जो क्यावली होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन सच में तुम तो बहुत ही सीधी बातें करते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन हंसते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने ये चीज़ तुम्हीं से सीखी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग जियान होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, ये तो खुद ही यहाँ पर शान युआन को अपने आप को ऑफर कर रही है। जो सुनकर उसके साथ में बैठी हुई लड़की भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो शान युआन के बाकी के दोस्त होते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि हाँ अगर देखा जाए तो ये लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा प्योर लग रही है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्यावली होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे चक्कर आ रही है। जो सुनकर शैन युआन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें केवल एक ही ड्रिंक से चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि सड़क पर घूमते हुए जो टोक है वो भी तुमसे ज़्यादा ड्रिंक कर लेके। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मुझे डॉग के साथ में कंपेयर मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि डॉग मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जो सुनकर शैन युआन मुझसे बोलता है कि ओ क्या तुम खूबसूरत हो। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। जो सुनकर शैन युआन हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो तुम डॉग से तो ज़्यादा ही खूबसूरत हो। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो शैन युआन के और ज़्यादा करीब जो है वो आने लगती है और उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ तुम मुझे वापस ले चलो ना, मुझे नींद आ रही है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी क्यावली जो होती है वो क्याव क्याव से बोलती है कि क्याव क्याव मुझे काफ़ी नींद आ रही है तो मुझे जाना होगा। तभी जो शैन युआन होता है वो भी अपने दोस्तों से बोलता है कि माफ़ कर देना, मुझे अभी कुछ काम जो है वो हैंडल करने के लिए जाना है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो और ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। और शैन युआन की इस बात का सुनकर जो यू होंग होता है वो गुस्से में जो शैन युआन की जैकेट होती है उसे फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और जाकर इंजॉय करो। जो सुनकर शैन युआन का एक और दोस्त जो होता है वो बोलता है कि ठीक है हमारे टच में ही रहना, जल्दी ही वैकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, हम लोग जो है वो साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। तभी जो क्यों क्यों होती है वो जो क्या ली होती है उसे बोलती है कि ठीक है जिस टाइम पर तुम घर पर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना। और इतना बोलकर क्या क्या जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं हो रहा कि जो क्या ली है वो उसके साथ में इस तरह से चली गई, क्योंकि वो इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर इस पर्सन ने उसके साथ में ऐसा क्या किया कि वो इतनी जल्दी इसकी बातों में आ गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि शैन युआन कुछ देर के लिए यहाँ पर आया और यहाँ से सबसे खूबसूरत लड़की जो थी उसे लेकर चला गया। लगता है कि मुझे शैन युआन से थोड़ी ट्रेनिंग जो है वो लेनी पड़ेगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि जो क्यावली होती है उससे पूछता है कि ठीक है तुम कहाँ पर जाना चाहोगी, क्या अपने रूम पर। जो सुनकर क्यावली शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे मेरे घर पर लेकर जाना चाहते हो। शैन युआन मुझे सच सच बताना, क्या तुम सच नहीं चाहते हो कि हम दोनों के बीच में कुछ हो। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो क्यावली जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम एक लड़की हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगी।
जो सुनते के साथ ही कियावली जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि आखिर यहाँ पर जो शूटेबल है उसका मतलब ही क्या बनता है। हम लोग चाहे वो एडल्ट है, हम लोग जो भी करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर सीधे कहना चाहिए। तो मुझे बताओ कि तुम चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। जोशन का शहनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, तो चलो चलते हैं। जो सुनते के साथ ही कियावली जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे ये पसंद आया। सच बताओ तो अगर आज रात तुम कहते भी तो भी ये चीज़ जो है वो नहीं होने वाली थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है। जोश उनका शहनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। जोश उनका कियावली जो होती है वो बोलती है कि लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि लड़कियों का जो पहला टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता है, इसीलिए मैं कुछ और डेट जो है वो तुम्हारे साथ में बिताना चाहती हूँ। जोशन का शहनीवान जो होता है वो कियावली से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जोशन का कियावली जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि मैंने जो इंटर्नशिप बेस है उसके लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। और लेकिन अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं जानती हूँ कि उसके लिए मुझे पे भी करना पड़ेगा, तो मैं भागने वाली नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, क्योंकि ये अपनी जो बॉटम लाइन है वो जानती है। ये काफ़ी अच्छी बात है, इसे पता है कि अगर इसे कुछ चाहिए तो उसके लिए इसे कुछ पे भी करना पड़ेगा। और अब इतना सोचकर शहनीवान जो होता है वो उसे उसके रूम पर लेकर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम अपने रूम पर लेट कर अच्छे से आराम जो है वो कर सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर शहनीवान जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कियावली जो होती है वो शहनीवान को रोक लेती है और शहनीवान को रोकते हुए उसे बोलती है कि शहनीवान, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम मुझे एक बार किस करो। जोश उनका शहनीवान जो होता है वो कियावली की तरफ देखकर सीरियस होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम सेक्स करना चाहती हो। जोश उनका कियावली जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि बस तुम मुझे नॉर्मली किस करो, क्योंकि मैं उसे फील करना चाहती हूँ। जोश सुनते के साथ ही अब जो शहनीवान होता है वो भी अपनी जो हुड होती है उसे उतार देता है। और अब क्यावली भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और शहनीवान भी उसे किस करने के लिए बढ़ने लगता है और अब वो क्यावली को किस करना शुरू कर देता है। जो देखकर क्यावली जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि मैंने तुम्हें केवल एक ही किस करने के लिए बोला था। जो सुनकर शहनीवान उससे बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन देखा जाए तो तुमने मुझे ये चीज़ जो है वो नहीं बोली थी कि मुझे कहाँ पर जो किस है वो कहना है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि क्यावली का जो चेहरा होता है वो भी लाल पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शहनीवान होता है वो अपना जो काम होता है उसे करना शुरू कर देता है और अपने काम को करने के बाद में वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। जो सुनते के साथ ही क्यावली का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो जो शहनीवान होता है उसे बोलती है कि क्या तुम सभी लड़कियों के साथ में यही ट्रिक जो है वो करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस ट्रिक को प्ले करने की कोई भी ज़रूरत है। जोश उनका शहनीवान जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि नहीं, मुझे उनके खिलाफ ये ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वे खुद ही इस चीज़ को करवाती है। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो शहनीवान से बोलती है कि सच बताओ तो मुझे इसके ऊपर अभी भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन उसके बाद भी मैं आज इस चीज़ को नहीं करूँगी। जो सुनकर अब शहनीवान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो क्यावली होती है उसे बोलता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम याद रखना कि तुम अभी एक बस रिवर्स स्क्वाड हो, तुम ऑफिशियल मेंबर जो है वो नहीं हो, तो इसीलिए बस आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और अब शहनीवान की इस बात को सुनकर जो क्यावली होती है वो शहनीवान से पूछती है कि आखिर इस रिवर्स का क्या मतलब है। जो सुनकर शहनीवान से बोलता है कि तुम खुद ही कुछ टाइम के बाद में इसे समझ जाओगी। और अब शहनीवान के वहाँ से चले जाने के बाद में जो क्यावली होती है वो खुद को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो वो कामुक तो हुआ था, लेकिन वो उसके उतना भी ज़्यादा कामुक जो है वो नहीं हुआ था। सच में मैं बुरी तरह से यूजलेस हूँ। और अब क्यावली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात के 12:30 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि शहनीवान जो होता है वो गेट को खुलवाता है और जो लिमिंग होती है वो गेट को ओपन करते हुए पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर शहनीवान जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की है, इसीलिए मुझे सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं यहीं पर ही आ गया। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि ये तुम्हारी ट्रिक जो है वो मेरी सिस्टर के ऊपर काम करेगी, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो, उसे या फिर मुझे। अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो वो ऑलरेडी सो चुकी है, और अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे लिए दुख की बात है, क्योंकि मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए अभी मेरा मूड जो है वो नहीं है, तो फिर कभी दूसरे दिन आना। और अब लिमिंग की इस बात को सुनकर शहनीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिमिंग से बोलता है कि अरे चिंता मत करो, बस मैं जो तुम्हारा सोफ़ा है उसके ऊपर सोने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शहनीवान होता है वो अंदर आ जाता है। जो देखकर लिमिंग जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या तुम फोर्सफुली इस चीज़ को करोगे। जो सुनकर शहनीवान जो होता है वो अंदर जाने लगता है, तभी लिमिंग जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि धीरे से चलो, नहीं तो जो सिस्टर है वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेगी। जो सुनते के साथ ही शहनीवान उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, हम लोग चाहे वो सीधे बेडरूम में जा रहे हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जियाओ होती है वो भी अचानक से अपना जो गेट होता है वो ओपन कर देती है और उसके गेट के ओपन करने की आवाज़ को सुनकर लिमिंग जो होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि शायद जो सिस्टर है वो उठ चुकी है। और लिमिंग के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो लिमिंग से पूछती है कि लिमिंग क्या तुम जाग रही हो, अभी अभी मुझे कोई साउंड सुनाई दिया, आखिर ये कैसी आवाज़ थी। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि मैं बाथरूम में गई थी जिसका मैंने थोड़ा ज़ोर से जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि ठीक है चलो फिर सो जाओ। और अभी इतना बोलकर ली जियाओ जो होती है वो वापस से सोने के लिए चली जाती है। तभी लिमिंग जो होती है वो शहनीवान से बोलती है कि शुक्र है कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और वापस से अपने रूम के अंदर चली गई। तुम बास्टर्ड शहनीवान, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर जो है वो नहीं लगता कि अगर जो सिस्टर है उसने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर उसने हमें पकड़ लिया तो उसके बाद में हम सभी लोग जो है वो साथ में किया करेंगे। जो सुनते के साथ ही लिमिंग उससे बोलती है कि तुम बस सपने देखते रहो। और लिमिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके बेड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शहनीवान होता है वो लिमिंग के साथ में अपना जो काम होता है वो करना शुरू कर देता है। और तभी जो लिमिंग होती है वो शहनीवान के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि तुम वापस से मेरे ऊपर जो स्नीकी अटैक है वो करने लगी, क्या तुम एक बार भी जेंटल तरीके से जो है वो नहीं कर सकते हो। और अब लिमिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।